Hello, dear students. Assalamu alaikum and welcome to Shahid Sir's Education Point. बेटा कल मैंने परसेंटाइल कंप्लीट किया था। तो परसेंटाइल में हमने जो सीरीज़ आपको बताई थी डिस्क्रीट सीरीज़। तो डिस्क्रीट सीरीज़ में मैंने कल आपको कहा था कि भाई आप परसेंटाइल P35 निकालेंगे। तो बहुत कम कमेंट्स मिले। तो कमेंट्स कम मिलने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बहुत सारे बच्चों ने वीडियो को देखा लेकिन कमेंट नहीं किया। इसका मतलब है डेफिनेटली दे हैव अ कंफ्यूजन। तो आज हम उसी कंफ्यूजन को दूर करने जा रहे हैं और हम आपके साथ वो सॉल्व करना चाहते हैं। तो देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। बेसिकली ऑलरेडी मैंने आपको वो कहा था कि प्रोसीजर क्या है। खाली यार प्रोसीजर को आपने फॉलो करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। कौन सी सीरीज़ मैंने आपको बताई थी? देखिए मैंने स्टार्ट किया था 10, 20, 30, 40 एंड मैंने फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम आपको बताया था। ये फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम है 1, 2, 3, 4। ओके, तो इसका एन निकालो जल्दी से। 4 + 3 + 2 + 1, तो दैट इज 10। यही है ना बेटा? तो यहाँ तक तो दिया गया होगा। तो आपको कहा जाता है कि आप परसेंटाइल 35 निकालो। तो ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको कैसे, मतलब देखो कैसे देखना है आपको। क्वेश्चन क्वेश्चन में आपको दिया गया होगा ना P35। तो P35 को आपने निकालना है, बिल्कुल वैसे ही निकालना है जैसे मैंने 25 को निकाला था। तो देखिए अब क्या करते हैं हम इसका। देखिए बहुत ही सिंपल है बेटा। जस्ट 10, 20, 30, 40 और आपके पास सीरीज है फ्रीक्वेंसी 1, 2, 3, 4। यहाँ पे एन आएगा 10। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए मैंने आपको कहा है कि 1 को ऐसे रखें, 1 को 2 के साथ प्लस करो, हो गया 3, 3 + 3 हो गया 6, 6 + 4 हो गया 10। तो आपका कॉलम बिल्कुल आ गया, 10 आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, P35 निकालना है। P35, तो P35 के लिए फार्मूला क्या है? पहले 35 आएगा, फिर n+1 आएगा, डिवाइड बाई, क्योंकि परसेंटाइल निकालना है तो दैट इज़ 100। अब इसको याद रखना, देखो 35 इंटू n+1 डिवाइड बाई 100। तो ये तो P35 जो है, P35, तो ये किसके बराबर आएगा? 35। n किसके बराबर है? 10+1 डिवाइड बाई 100। ये आपको क्या फार्मूला अप्लाई करनी है, वैल्यूज अप्लाई करनी है। तो P35 किसके बराबर आएगा? 35 इंटू 11 डिवाइड बाई 100। तो देख लेना बेटा, देखो यहाँ पे 35, 10+1, यही मैंने यहाँ पे लिखा 11 डिवाइड बाई 100, डिवाइड बाई 100। यहाँ तक तो क्लियर है ना बेटा? प्लीज़ डू इट। ओके, तो P35 जब 35 को इंटू 11 करते हैं ना, तो इसका आंसर आता है 385 डिवाइड बाई 100। इसका क्या आंसर आएगा? तो ये P35 आएगा 3.85। अब इस वैल्यू को याद रखना, क्या आ गया बेटा? 3.85। यहाँ तक क्लियर है? इंशाल्लाह अब क्लियर होगा। इंशाल्लाह दोबारा मैं बोल रहा हूँ तो इंशाल्लाह अब आपको आगे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, प्लीज़। तो यहाँ पे आपका 3.5 आ गया। अब इस 3.5 को हम देखो कहाँ देखेंगे। देखिए सीरीज़ अभी मैंने क्या कहा था आपको, सीरीज़ आपके पास है 10, 20, 30, 40। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या है? वेरी गुड, 1, 2, 3, 4 एंड माय डियर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आ गया? 1, 3, 6, 10। अभी आपका P35 क्या आया? P35 आ गया आपका 3.85।
अब ये 3.85 जो है वो आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम में देखना है। एक में 3.5 आएगा? बोलो नहीं सर, थ्री में भी नहीं आएगा। ये 3.85 यानी थ्री के अलावा है ये, नहीं ये इसके इसके इसका एक्स्ट्रा है। तो 3.85 थ्री में नहीं आ सकता, अभी किस में आएगा? ये 6 में आ सकता है। तो 3.85 fall under cumulative frequency of 6 against which the score is 30. So my dear P35 आपका निकला 30। आई होप बेटा आपको ये अच्छे से समझ आया। देखो फिर से हम बता रहे हैं, जो भी आपकी सीरीज दी गई है पहले आप फार्मूला अप्लाई करो। अगर आपने अब अगर आपको P40 निकालना है तो आप P40 को ऐसे लिखोगे 40 इंटू n+1 डिवाइड बाई 100। तो ये आपकी फार्मूला है। यहाँ से जो आपका आंसर आता है वो आपको फिर कम्युलेटिव वाले फ्रीक्वेंसी कॉलम में देखना है। इसी तरह बेटा अगर आपका P45 निकालना है तो पहले 45 आएगा, फिर n+1 आएगा डिवाइड बाय 100। n का अपना वैल्यू दो, फिर इनको मतलब थोड़ा मैथमेटिकल ऑपरेशन यहाँ पे करो, जो आपका आंसर आएगा उसको आप कम्युलेटिव वाले फ्रीक्वेंसी में देखोगे। तो दैट इज़ सिंपल। आई होप बेटा अब आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर यार आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में लिखा करो कि सर हमें समझ में नहीं आता। ठीक है, तो देखो एक चीज़ मुझे यहाँ पे आपको कहनी थी। से फॉर एग्जांपल अगर आपका वैल्यू 2.5 निकलता है तो 2.5 अब 2 में नहीं आएगा बिकॉज ये एक्स्ट्रा है 2.5। अब ये 2.5 3 कम्युलेटिव वाले कॉलम में आएगा। तो इस बात का ख्याल रखना है। और मोर इम्पोर्टेंटली अगर आपका आंसर ना इंटीजर में आता है यानी 2, 3, 4, लाइक किसी का आंसर 2 आया, 3 आया, 4 आया, तो यहाँ पे आपको क्या, अगर आपका आंसर 2 आ गया तो डायरेक्टली आपको सेकंड टर्म लिखनी है, थर्ड टर्म लिखनी है, फोर्थ टर्म लिखनी है। लेकिन अब अगर आपका आंसर 2.5 आता है तो आप लिखोगे पहले क्या है 2 को सेकंड टर्म प्लस सेकंड के बाद थर्ड टर्म डिवाइड बाई 2। अब अगर आपका आंसर बेटा 3 आ गया, 3.5 आ गया तो क्या लिखोगे जल्दी बताओ? थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म। ये थर्ड टर्म प्लस फिफ्थ टर्म नहीं आएगा, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है। इसी तरह बेटा अगर आपका आंसर 4.5 आ जाता है आप लिखोगे फोर्थ टर्म प्लस फिफ्थ टर्म डिवाइड बाई 2, वही आपका आंसर होगा। आई होप बेटा आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया। तो इफ़ रियली देन प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली बेटा नोट्स आप लोग नहीं ले रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाय द नोट्स एंड enjoy your learning. Thank you. May Allah bless you and keep always learning.